नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है धार्मिक चमत्कार की सत्यता। वास्तव में धर्म और योग के क्षेत्र में चमत्कार की बहुत बड़ी महिमा है। ढेर सारे लोग चमत्कार की बात करते हैं। अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो चमत्कार की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने चमत्कार देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे किसी दादा दादी ने या किसी ने चमत्कार देखा है और उन्होंने किया है। इस तरह की बातें की जाती हैं। आज हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में इसकी सत्ता होती है। चमत्कार का जो अर्थ लगाया जाता है वह यह है कि कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत कोई चीज हो जाना, प्रकृति के शाश्वत नियम के विपरीत कोई चीज हो जाना, उसे चमत्कार कहा जाता है। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। इस संसार की सारी चीजें क्षणिक हैं। जवानी है तो बुढ़ापा भी होगा और मृत्यु है तो फिर जीवन भी होगा। ये सब प्रकृति के नियम हैं। लेकिन इन प्रकृति के नियम के विपरीत जो बातें होती हैं उसी को हम चमत्कार कहते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि कोई आसमान पर उड़ता है, तो पक्षी आदि तो उड़ते हैं, लेकिन कोई आदमी आसमान पर उड़ता हो, यह जो है प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और ऐसा होता है अगर, तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। कोई आग में चलता हो, कोई आग में बैठा हो, कोई हवा की दिशा मोड़ दे, पूरब से आ रही है तो उसको पश्चिम में कर दे, कोई पानी पर चले। ये कहा जाता है कि वे पानी पे चलते हैं और उनके पैरों में पानी स्पर्श नहीं कर पाता है। कहते हैं कि कुछ ऐसे संत महात्मा भी होते हैं जो कांटे पर चलते हैं, लेकिन कांटे का स्पर्श नहीं होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे चींटी पर या किसी जीव जंतु पर पैर रख दें तो इतने शरीर को हल्का कर लेते हैं कि वे जीव जंतु आदि मर नहीं सकते हैं। इस तरह की चीजों को चमत्कार कहा जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे ईश्वर के अवतार हैं। वे अपने सारे जन्मों को जानते हैं, अगले जन्म में कहाँ जाएंगे यह भी जानते हैं, पिछले उन्होंने कितने कितने जन्म लिए हैं यह भी जानते हैं, और कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं ये भी जानते हैं, उनके माता पिता कौन कौन थे ये सब वे जानते हैं। इतने ही नहीं, वे दूसरों को भी ये बताते हैं कि वे उनके भी जन्म जन्मांतर की बातें जानते हैं। इसे चमत्कार कहा जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रकृति के कारण कार्य के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता है। जो प्रकृति का अपना शाश्वत नियम है उसके विपरीत कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है। धर्म और योग जो है, वास्तव में इसलिए हमारे ऋषियों ने इनकी खोज की कि इससे सूक्ष्म चीजों का ज्ञान हो सके, हमारे अपने आप का हमें ज्ञान हो सके जो बहुत सूक्ष्म है। जैसे विज्ञान से आप देखें, बाहर की आंखों से आप देखते हैं तो किसी का शरीर दिखाई पड़ता है, उसका नाक नक्श दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसे भी कुछ विज्ञान ने यंत्र बना दिए हैं कि जिससे इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो भी दिखाई पड़ जाता है। एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब भी यंत्र विकसित हुए कि जिससे अंदर की चीजों का भी ज्ञान हो जाता है। तो वह सूक्ष्म चीजें हैं। इसी तरह से हमारे अपने व्यक्तित्व के भी स्तर के भी कुछ सूक्ष्म चीजें हैं जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। तो उनके लिए हमारे ऋषियों ने योग आदि जैसी विद्याओं की खोज की और वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि सारी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप देखें कि जितनी भी चीजें हैं वे ग्रेविटेशन से नीचे की ओर जाती हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर नदियों का प्रवाह होता है और सबसे नीचे फिर हमारा समुद्र है, तो समुद्र में वे जाके मिल जाती हैं। तो ये तो हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि समुद्र भी नदियों से आके मिलता है, नदियां समुद्र में मिलती हैं, ये तो ठीक है, बूंद समुद्र में मिलता है तो ठीक है, लेकिन समुद्र बूंद में मिलता है तो मिलता तो है, लेकिन यह दृष्टिगोचर नहीं होता है। नदियों में पानी कहाँ से आता है?
समुंदर का पानी ही तो वाष्प बन करके उधर जाता है ना, बादल से में जाता है और फिर बादल बारिश करता है और बारिश से फिर जो है फिर वही पानी नदियों में आता है और फिर नदी जो है समुंदर तक पहुंचाती है। तो यह एक चक्र है। आधा चक्र हमें दिखाई पड़ता है, आधा चक्र हमें नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे सूरज है, सूरज के सामने जो पृथ्वी का भाग है वहां पर दिन है, लेकिन उसके पीछे का जो भाग है उसी समय वहां पर रात भी है। दिन वाले भाग में जो है तो उसको तो दिन ही दिखाई पड़ेगा और जो रात वाले भाग में है उसी समय उसको रात दिखाई पड़ेगी। तो आधे भाग में दिन है, आधे भाग में रात है। लेकिन जो विवेकवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो सूक्ष्म बुद्धि रखते हैं, वे उस चीज को भी अनुभव कर लेते हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ती है। तो उसी को ही हम अध्यात्म विद्या कहते हैं। अध्यात्म विद्या सत्य विद्या है, यह कोई चमत्कारिक विद्या नहीं है, सत्य विद्या है। आत्मा है हमारी, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को नहीं नकार सकते हैं। और हम जड़ नहीं है, हम चेतन है, क्योंकि ज्ञान चेतन में ही होता है, जड़ में नहीं होता है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, यह पूर्ण सत्य है। हाँ, ये जरूर है कि यह सूक्ष्म है, तो इसमें चमत्कार की कोई विधा नहीं है। योग के द्वारा हम अपने उसी सूक्ष्म स्वरूप का अनुसंधान करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। यह योग है। योग का मतलब कोई चमत्कार करना नहीं है कि जो प्रकृति के कारण के नियमों के विरुद्ध हो वह चीज कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। योगी या धार्मिक कोई एक भी व्यक्ति एक मरी हुई चींटी को जीवित नहीं कर सकता है। आपके शरीर में जो बाल हैं, ये अगर काले हैं तो इसको कोई एक बाल भी सफेद नहीं कर सकता है, या प्राकृतिक ढंग से कोई सफेद बाल को काला नहीं कर सकता है। आपका जितना उम्र है उसको कोई नहीं बढ़ा सकता है। आप यहाँ से बैठ करके अमेरिका की चीजें नहीं देख सकते। हाँ, टीवी आदि में देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आप बिना किसी अन्य किसी मदद के, वैज्ञानिक यंत्र की मदद से अमेरिका में क्या हो रहा है आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि नहीं, वे अमेरिका में क्या, वो कहीं पर भी ग्रह उपग्रह में बैठी हुई चीजों को देख लेते हैं। कहीं पर भी कोई भी घटना हो रही हो उसको देख लेते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि 2-2 4-4 किलो के अनाज में लाखों लोगों को खाना खिला देते हैं। तो ये सब चीजें चमत्कार है और यह जालसाजी है हमारे धर्म के गुरुओं के द्वारा। और हमारे योग के कुछ गुरुओं ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, चूंकि वे उतने पहुंचे नहीं थे और इसलिए उनमें उतना प्रचार प्रसार हो नहीं सकता था जनता के बीच में, तो बस अपना प्रचार प्रसार करने के लिए धूर्तता बस, चालाकी बस, छल छद्म के द्वारा अपने आप को प्रचारित करना चाहते हैं। और प्रचारित किस लिए करना चाहते हैं कि धन मिले, सुख मिले, सारे ऐश्वर्य मिले, भोग भोगने को मिले। तो यानी योग के नाम पर भोग करने की साजिश है यह चमत्कार। यह पूरा छल छद्म है, सत्यता बिल्कुल नहीं है। और आप वेद आदि ग्रंथों में देखें तो इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं। उपनिषद आदि ग्रंथों में तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। यह तो हमारे महाकाव्यों में और हमारे पुराणों में यह चीजें प्रथा चली। उपनिषद आदि में देखें, वेद में देखें तो ये कहा गया है कि जीवेत शरदः शतम्, यानी 100 साल तक जीने की इच्छा रखें, 100 साल तक जिए। लेकिन पुराणों में देखें करोड़ों वर्षों तक कहते हैं कि जीवित रहे थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि वह हमेशा जीवित रहते हैं, हमेशा सशरीर जीवित रहते हैं। आत्मा तो अजर अमर होती ही है, शरीर से वे किसी को कहते हैं कि वे हमेशा से जीवित हैं। जैसे हनुमान जी की बात है, दत्तात्रेय जी की बात है, और अभी गोरख ऋषि की बात है, कहते हैं कि वे सब अभी सशरीर हैं। वास्तव में जिसका जन्म हुआ है शरीर का, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और यह केवल छल छद्म है, केवल छल कपट है और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, माने एक सनसनी पैदा करने का एक षड्यंत्र है। यह होता नहीं है और इसलिए इस पर विश्वास न किया जाए। विश्वास प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था पर किया जाए, जो पूर्णतः सत्य है और जिसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे फिजिक्स की क्वांटम थ्योरी है, फिजिक्स की क्वांटम थ्योरी में सारे जितने भी हमारे अणु परमाणु हैं ये सब एनर्जी में बदल जाते हैं। और फिर कहते हैं कि एनर्जी भी वह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेशन में बदल जाती है। लेकिन जैसे भी हो, इस अपने शरीर को ही देख लें तो शरीर क्या हो जाता है। यह शरीर अभी खड़ा हुआ है, जब इसकी मृत्यु होती है
तो इस शरीर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती है, फिर ये शरीर के सारे अणु परमाणु अपने आप में मिलने लगते हैं। तो कहाँ यह शरीर रहता है? है तो माया ही ना, ये सब सारी चीज़ें हैं तो माया ही ना। तो उसी तरह से अगर उसमें भी वो बदलाव हो जाता है, तो एनर्जी तो रहती है, वाइब्रेशन तो रहता है, शून्य तो कुछ नहीं होता है। तो रहता तो है ही है ना, सत्ता तो रहती ही है ना। तो इसको हम चमत्कार नहीं कर सकते हैं, यह तो सूक्ष्मता है। हर चीज़ स्थूल जो है, उसका सूक्ष्म भाग भी होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हमारा यह स्थूल शरीर है, इसका सूक्ष्म शरीर भी है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन बिना सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर कार्य कर ही नहीं सकता है। स्थूल शरीर में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में पूरा का पूरा बदलाव हो सकता है। मन काला है तो पूरा आप सफ़ेद कर सकते हैं, मन अशुद्ध है तो पूरा आप शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन शरीर काला है तो उसे गोरा कैसे कर सकते हैं? शरीर की लंबाई जितनी है उसकी छोटी कैसे कर सकते हैं? छोटी है तो उसको बड़ी कैसे कर सकते हैं? यानी बाहर की स्थूल चीज़ों में परिवर्तन संभव नहीं है, सूक्ष्म चीज़ों में परिवर्तन संभव है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ का कुछ हो जाना। मिट्टी का पानी हो जाना ऐसा संभव नहीं है। मिट्टी का मिट्टी ही रहेगा, हाँ, उसके सूक्ष्म कणों में परिवर्तन हो जाएगा, सूक्ष्म चीज़ों में चला जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ये चमत्कार आदि की घटनाएँ केवल और केवल धूर्तता है। जो अच्छे ऋषि रहे हैं, जो सद्गुरु लोग रहे हैं, उन्होंने सबने इसकी निंदा की है, सबने इसका खंडन किया है। महर्षि कपिल ने खंडन किया, भगवान बुद्ध और महावीर ने तो पूरी की तरह से खंडन किया, कबीर ने खंडन किया, जितने भी अच्छे ऋषि रहे हैं, और इन लोगों ने अवतारवाद, चमत्कारवाद, इन सब का पूरी तरह से खंडन किया। लेकिन वे लोग जो अधकचरे होते हैं और योग के नाम पर धंधा करते हैं, धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, वे ऐसी बातें फैलाते हैं। आप देखेंगे कि व्यापारी होगा, व्यापारी झूठ बोलता है तो उसका झूठ लोग पकड़ते हैं और उसको झूठा कहते हैं। वकील है, उसके झूठ को पकड़ा जाता है, उसको झूठा कहा जाता है। माने वकील की बातों पर आप पूरा विश्वास नहीं कर पाएँगे, राजनेता की बातों पर आप पूरा विश्वास नहीं कर पाएँगे, आप व्यापारी की बातों पर पूरा विश्वास नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इन्होंने ऐसी अपनी इमेज ही बना रखी है, ऐसा काम ही करते हैं। लेकिन वही धार्मिक व्यक्ति जितना झूठ बोलेगा, योगी जितना झूठ बोलेगा, उसके ऊपर लोग उतनी ही बलाएँ फैलाते हैं। उसको लोग कहेंगे कि बस ये किसी के मन की बात जान लेता है, ये सूक्ष्म हो सकता है, उड़ सकता है, सूक्ष्म शरीर से कहीं जा सकता है। सूक्ष्म शरीर से आप अपनी मर्जी के हिसाब से बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते हैं। जब तक स्थूल शरीर है, तब तक सूक्ष्म शरीर इसके अंदर ही रहेगा, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और जब ये शरीर छूटता है, तो सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के अनुसार यह यात्रा करता है, आपके अनुसार यात्रा नहीं करता है। और उस सूक्ष्म शरीर से आप किसी का नुकसान कर दें, किसी का फ़ायदा कर दें, असंभव नहीं है। उस सूक्ष्म शरीर को जब तक साधन नहीं है, वह किसी को पहचान तो सकता ही नहीं है सूक्ष्म शरीर। माने सूक्ष्म शरीर से आप किसी अपने दुश्मन को सोचते हैं कि आप मार देंगे, तो संभव ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर पहचान ही नहीं सकता है किसी को, क्योंकि उसमें आँख आदि है ही नहीं है। आँख आदि तो वह स्थूल शरीर में है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग गहराई से चीज़ों को समझें, विचार करें, तभी उस पर विश्वास करें और उसे देखें, उसकी परख करें, अन्यथा ऐसी सभी बातों को ना माना जाए। यदि आप मानेंगे, तो आप ही नुकसान में रहेंगे। इसलिए अपनी आँखों को खोलें। नमस्कार।